स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम ईशाय नमः। ओम यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परम सुंदरं कदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरकरोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। प्रेम 2.5 अक्षर का है। प्रेम को अगर गौर से सामने लिखो तो 2.5 अक्षर, और लील किसको जाता है, खा किसको जाता है, अहंकार को खा जाता है जो 5 अक्षर का है। 2.5 अक्षर का शब्द अपने से बड़े दुगने 5 अक्षर के अहंकार को पूरी तरह से निगल जाता है। तो ऐसी क्या विशेषता है उस इतने छोटे से तत्व में। मधुराष्टकम के प्रथम सूत्र में कल हम लोगों ने प्रवेश कर लिया, स्पर्श मात्र ही किया। और देखिए, जैसे हमारी अपनी अलग अलग प्रकार की रुचि होती है। कहीं
मौका लगे आपको श्रवण करने का, तो आप देखेंगे कि हमारी जो रुचि है वो किस प्रकार की है। कि कभी हम बहुत ज्ञान की चर्चा सुनना चाहते हैं कि हमारी इतना ज्ञान बट रहा है, कमी है कोई। आप आजकल कोई भी साधन उठा लो तो आप समझो कि इतना ज्ञान बट रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर ये कैसे संभव हो, कैसी तैयारी करी जाए कि जिस समय कोई व्यक्ति उसके मन के मुताबिक, ये आपका जो मैं कथा बोल रहा हूं ये आपका स्वभाव है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके भीतर, जिसके घर के अंदर हमारे ठाकुर जी विराजमान ना हो, चाहे कहीं मूर्ति रूप में हो, चाहे कहीं चित्रपट रूप में हो, चाहे कहीं भाव के रूप में हो, और छोड़ दीजिए इन सब तरीकों में हो चाहे ना हो। लेकिन अगर आपके ठाकुर, आपके आपके इष्ट, आपके भगवान श्री कृष्ण या कोई भी स्वरूप, अगर वो आपके घर में विद्यमान है, बैठे हैं, तो आप समझना कि हम क्या सोचते हैं, हाँ एक स्थान है, हमारे ठाकुर जी हैं। ये मुझे नित्य एक ऐसी चर्चा इसलिए करनी आवश्यक हो जाती है क्योंकि कोई साधारण चर्चा नहीं हो रही मेरे और आपके बीच में इस समय। वो साधारण इसलिए नहीं हो रही क्यों? क्योंकि मैं कोई मूर्ति सामने थोड़ी ना रख के बोल रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि आप इस पल, इस क्षण, अभी अभी अपनी अपनी मूर्ति का निर्माण स्वयं करने वाले हैं। जो जो भाव से आपने अपने ठाकुर को दर्शन लिया है, जिस भाव से आपने भगवान को आज तक देखा है, मैं सिर्फ उन सूत्रों को हल्का सा शेयर करूंगा, जिन सूत्रों को शेयर करूं और तुम्हारी पूरी दृष्टि, तुम्हारी सारी इंद्रिय, तुम्हारा सारा चैतन्य, तुम्हारा सारा उद्योग, तुम इस भांति समझना, एक ध्यान की प्रक्रिया मात्र आधा घंटे की होती है। बहुत लोग यहाँ बैठे हैं जिनको मैंने ध्यान भी कराया, लेकिन आपको बताऊं ये वाली ध्यान की प्रक्रिया आधा घंटे की नहीं है। इसमें तुम अपने भाव की हथौड़ी से, छलनी से, छोटे छोटे और चीजों से, कीलों से, जो भी मूर्तिकार के छोटे छोटे संसाधन हैं, उनसे तुम अपने ही जीवन में परमात्मा के मुखारविंद को, उनके अंग को, उनके सौष्ठव को, उनकी लौल्यता को, उनके माधुर्य को उकेरने की चेष्टा करते हो। जो एक दिन वो जब आप पहली बार बना पाओगे, वो जो स्वरूप आप निर्माण करोगे मधुराष्टकम को श्रवण करते हुए, उस जैसा कोई आनंद नहीं हो सकता। और एक आनंद का विषय है, जब कोई भक्त किसी की चर्चा करता है तो कहां से प्रारंभ करता है? भाई जहां पर हम अपने ठाकुर जी की चर्चा करें तो हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हमें कौन प्राप्त हो? हमें अपने ठाकुर के चरणारविंद प्राप्त हो। चरणों से चर्चा प्रारंभ करते हैं। यहाँ चर्चा किससे प्रारंभ हुई? अधरों से प्रारंभ हुई। अगर भगवान के विग्रह को आप एक बार दर्शन करो तो आप पाओगे कि आश्चर्य की बात है कि कोई एक शास्त्रों की भी एक एक जो आनंद है वो बड़ा विपरीत, एक बड़ा अद्भुत है। क्योंकि हम सिर्फ शास्त्रों को हल्का फुल्का देख लेते हैं। आप थोड़े से गहरे बैठ जाओ तो आप आश्चर्य करोगे कि सैकड़ों जो हैं वो वाली कथाएं जो आपने कभी सुनी नहीं, वो छिपी हुई कथा भी निकल पड़ती, वो छिपी हुई भी प्रकट हो जाती। जैसे जब भागवत का प्रथम श्लोक शुरू होता है तो ज शब्द से होता है, जकार से प्रारंभ होता है। शब्द कौन सा है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जितरतश्चार्थैश्वभिज्ञः सुराट्। यानी जैसे, ज से आप कोई शास्त्र उठा लीजिए, आप समझिए जहां पर बैठा हूं, जिस स्थान पर भगवान ने इतना अद्भुत ग्रंथों का संग्रह मेरे जीवन में बचपन से दिया है, पीढ़ियों से प्राप्त हुआ है। लोगों को कुछ और चीजें प्राप्त होती हैं, मुझे इतने ग्रंथ प्राप्त हुए। और जब उन ग्रंथों का अवलोकन प्रारंभ हुआ तो एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसकी शुरुआत जकार से हुई हो। श्रीमद् भागवत की शुरुआत जो है वो जकार से होती है। जकार का मतलब क्या है? जकार का मतलब है
जब तुम्हारा हृदय दग्ध हो, पीड़ित हो, तुम्हें कहीं कुछ चुभता हो, कोई तुम में कमी खलती हो, कोई ऐसी पीड़ा तुम में अंदर ही अंदर सुलगती हो। व्यास जी के मन में पीड़ा थी, बड़े बड़े शास्त्रों का निर्माण कर दिया, लेकिन आज तक मेरी भीतर की पीड़ा खत्म नहीं हुई। नारद जी ने आके उनको बताया कि अभी तक आपने भगवान का आनंद से यश कीर्ति का गान नहीं किया है, आइए ना एक बार उसको प्रारंभ करिए। तो जब वो प्रारंभ किया तो देखो, जब गोपी गीत आया दसम स्कंद में, तो गोपी गीत का भी प्रारंभ किससे हुआ? भाई, जयति तेधिकम जन्मना प्रज, वो भी जकार से प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि हृदय में गोपियों के भी वही पीड़ा व्याप्त है जो पीड़ा उस समय व्यास जी के मन में व्याप्त। तो जब मधुराष्टकम प्रारंभ हुआ, चरणारविंद से होना चाहिए था, चरणारविंद के तलवे के उससे प्रारंभ होना चाहिए था कि कोई गोपी कहती भगवान के चरण कैसे हैं कि जहां पढ़ते हैं तो हो सकता है हम और आपकी चर्चा कहां से प्रारंभ होती? अरे, हम अक्रूर से प्रारंभ करते, क्योंकि अक्रूर ने जब भगवान के चरणारविंद को ब्रज की उन वीथियों में विचरण करते हुए उन पर अंकित उन चिन्हों को देखा, उन चिन्हों में बड़े सुंदर तरीके से वज्रांकुशध्वज सरसोह रूह लाक्षणाढ्यम सब कुछ इंकित था ब्रज की उस रज के ऊपर, तो वहां से प्रारंभ होती ये कथा। लेकिन प्रारंभ कहां से हो रही है कि अधरम मधुरम, ये अधर से प्रारंभ क्यों हुई? अधर, कल मैंने आपको जो हल्के फुल्के शब्द के अर्थ समझाने की चेष्टा करी, इसलिए क्योंकि अधर का संबंध प्रेम से है। अधर क्या है? अधर का मतलब है जहां पर आपका मन धैर्य खो बैठे, जहां आप खो जाएं, जहां आप हो न, जहां आप मिट जाएं, सामने वाला जो आपका प्रियतम है, जो आपका प्रेमी है, वो केवल वही का वही प्रकट हो जाए, तब मुख से जो निकलता है उसको कह सकते हैं जहां से निकलता है। अरे, गोपियों ने इतने सुंदर सुंदर भाव प्रस्तुत किए, पर एक प्रश्न करना है जिसका आज मुझे उत्तर चाहिए। देखो, जब भी कोई अनुभव करने वाला कथा करने बैठता है, कहानी कहने नहीं, कथा करने बैठता है, वो अनुभव करने वाला जो अपने, मतलब मैं उस दर्शन में विश्वास ही ना करूं जो मेरी लौकिक आंखें देखें, मैं उस दर्शन में विश्वास करूं जो मेरी आत्मा देखे, जो मेरे हृदय को गुदगुदाए, तो आप समझो वो दर्शन कराने की चेष्टा है जिस गर्दन से मेरा हृदय निचुड़ कर आंखों से अश्रुधारा बह जाए। लोग कहते हैं अपनी कथाओं में, हमने ये किस्से सुने, हमने वो किस्से सुने, लेकिन आपको बताऊं, वास्तविक कथा अगर कृष्ण कथा है तो उसका संबंध केवल आपके निचुड़ते हुए हृदय से जब भाव प्रकट होगा, तो फिर आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। आप आश्चर्यचकित करोगे कि अगर प्रेम के उस स्थान को आपके को किसी ने स्पर्श कर दिया तो आप मौन धारण कर, उसके बाद जो रस है, वो रस जब भीतर जाएगा दर्शन करने के पश्चात, तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये शरीर जो है जिस भी राज्य में है वहां से उठकर कहीं जाए। मैं आपको वचन देता हूं, उठकर कन्हैया आपके पास पहुंच जाए। ये सामर्थ्य रखती है मधुराष्टकम की कथा। एक बहुत बड़ा अंतर है कि आप कैसे होना चाहते हो। एक बड़ी प्यारी सी कथा है जो मुझे कहने में बड़ा आनंद आता है कि एक बार की बात है कि भगवान के पास नारद जी पहुंचे और नारद जी ने भगवान से एक बड़ा अटपटा सा प्रश्न कर दिया। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान, मैं आपके जीवन में कैसा भक्त हूं, जरा आप बताओ। तो भगवान ने कहा, कैसी बात करते हो, तू कैसे भक्त हो, तू मेरे सबसे उच्च श्रेणी के भक्त हो। तो थोड़ा अहम जागा। फिर नारद जी ने पूछा कि अगर मैं कहूं मेरे बाद कौन कौन आते हैं, तो उन्होंने कहा, अरे नारद, तुम क्या बात कर रहे हो, जब तुम सबसे ऊपर विराजमान हो तो तुम्हें आवश्यकता भी नहीं है पूछने की, तुम्हारे बाद कौन आते हैं।
नारद जी इतने प्रसन्नचित्त हो गए कि वो नीचे जब धरती लोक पर पहुंचे तो उनका आमना सामना हनुमान जी से हुआ। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, आपको पता है भगवान से मिलकर आ रहा हूं, एक बात बताओ, आप दर्शन कर कर आते हो, आप वृंदावन घूम के आते हो, क्या कोई ऐसा संवाद घटता है किसी और के साथ? यहाँ पर जब नारद जी और हनुमान जी का संवाद प्रारंभ हुआ तो हनुमान जी ने कहा, अरे वाह, बड़े आनंद की बात है, हमारी तरफ से भी दंडौत करते, जब दंडौत कर रहे थे तो हमें भी स्मरण कर लेते। तो हमारे नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं, भगवान से मैंने एक प्रश्न पूछा और भगवान ने मुझसे कहा कि हाँ, सबसे उच्च श्रेणी का भक्त हूं मैं। तो हनुमान जी ने कह दिया कि अरे, ये जो बात आपने कही, आपको भगवान से नहीं पूछनी चाहिए थी। आपको बताऊं, भगवान के पास एक नीले रंग की डायरी, उसमें उनके भक्तों की सूची लिखी हुई। अब तो इतने बेचैन हो गए कि आश्चर्य की बात है, ऐसी कौन सी डायरी है जिसका हनुमान जी को पता है और नारद जी को नहीं पता? तो नारद जी ने उसी समय प्रयाण प्रारंभ कर दिया, भगवान के पास जाने के लिए तत्पर हो गए। और जब भगवान के पास जाने ही वाले थे तो नीचे से हनुमान जी ने आवाज लगाकर कहा, हे नारद जी, जरा सुन जाओ, सुन जाओ। लेकिन नारद जी कहाँ सुनने वाले, नीली डायरी दिख रही थी। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने भगवान से कहा, भगवान, हनुमान जी को कैसे पता है कि आपके पास एक नीली डायरी है, जरा मुझे दिखाइए। तो भगवान ने अपने शैया के नीचे, गद्दे के नीचे एक नीली डायरी थी, उसको उठाया और उस डायरी को उठाकर उन्होंने नारद जी के सामने रखा। सबसे ऊपर नाम जो था वो नारद जी का था। नारद जी पन्ने पलटते रहे, 10, 12, 15, लेकिन पन्ने पलटने के पश्चात उन्हें कहीं हनुमान जी का नाम नहीं दिखा। उन्होंने भगवान से नहीं कहा और सीधे नीचे आए हनुमान जी के पास। उन्होंने कहा, बड़े आश्चर्य की बात थी कि हमने वो डायरी देखी और उस डायरी में अपना नाम तो सबसे ऊपर दिखा, लेकिन आपका नाम कहीं नहीं दिखा। तो हनुमान जी ने कहा, वही तो मैं पीछे से तुम्हें इतनी आवाज लगा रहा था कि अरे नारद, रुक जाओ, रुक जाओ, वहां जा ही रहे हो तो एक लाल डायरी भी देखते। तो अब नारद जी आगे गए। उन्होंने कहा, कमाल है, ये तो आपने गड़बड़ कर दी, बार बार थोड़ी ना इतने बड़े भगवान के घर पर जाया जाता है। आगे निकले, फिर वापस मुड़ के आ गए। अब कोई बैजनी तो नहीं है, अब कोई पीली तो नहीं है, अब कोई केसरिया तो नहीं है? तो हनुमान जी ने कहा, नहीं, दो ही थी, एक नीली और एक लाल। तो हनुमान जी के कहे अनुसार नारद जी फिर से पहुंच गए। जब वो ऊपर पहुंचे और वहां पहुंचकर भगवान से उन्होंने पूछा कि भगवान, एक थोड़ी सी विनती है, आप मुझे क्षमा करें, मेरे को ये भी पता चला कि आपके पास एक लाल डायरी भी है। तो भगवान ने कहा, नारद, सच बताओ, ये तुम्हें कौन सूचना दे रहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें सूचना कौन दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं नाम लेने से मना कर दिया है उन्होंने, जिन्होंने कहा, आप मुझे लाल डायरी भी दिखाइए। जब भगवान ने लाल डायरी प्रस्तुत करी तो वो तकिया के अंदर, गिलाफ के अंदर रखी हुई थी। लक्ष्मी को भी नहीं पता जिसके बारे में। और जब वो डायरी बाहर निकली तो हनुमान जी, नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आप ही मुझे बताएं, ये दोनों डायरियों का भेद क्या है? इसमें सबसे ऊपर नाम लिखा है हनुमान का, इसमें कहीं मेरा नाम नहीं है। नीली वाली में सबसे ऊपर नाम मेरा लिखा है, कहीं हनुमान का नाम नहीं है। तो आज भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ये आपके लिए बोला है मैंने। हमारा नाम किसमें हो, कोई भगवान के पास नीली और लाल डायरी नहीं है, लेकिन ये दो सूचियां हैं। नीली डायरी उन भक्तों की सूची है जो भक्त भगवान को सतत स्मरण करते हैं, जो पल पल भगवान को याद करते हैं। और लाल डायरी में उन भक्तों का नाम है जिनको भगवान याद करते हैं, जिनको मेरे गोविंद सतत याद करते हैं। तो आप समझो, मधुराष्टकम किसकी कथा है? मधुराष्टकम उन लोगों की कथा है जिन्होंने गोविंद को अपने हृदय में ऐसा स्थान दे दिया कि एक बार यहाँ आने के बाद, हृदय में प्रविष्ट होने के बाद, जब वो जैसे भावों को बाहर उकेरते हैं, भगवान वैसा दर्शन दे देते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम
एक अधर का शब्द है जिसको देखकर आप धैर्य खो बैठे। एक अधर का शब्द है जैसे ही आपको वो देख ले तो आप अपना धैर्य खो दें, जहां धीरज न रहे। और एक सबसे बड़ी अद्भुत विलक्षण चर्चा किस बात की है कि जैसे ही वो जो अधरामृत है, वो कौन सा अधरामृत है जो धरती पर व्याप्त नहीं होता। अधर का एक अर्थ होता है जो धर कर नहीं रखा जा सकता, जो अधर है। अरे सबसे बड़ी बात है कि जिसका संबंध एक बार ठाकुर के अधरों से हो जाए तो तुम समझना गोपियां कहाँ की रह गई। अरे न घर के रह जाओगे, न घाट के रह जाओगे, बीच में अगर लटक जाओगे तो उस भाव को कहा गया अधरम मधुरम, जहां पर जीवन में आया कि परमात्मा अभी मिलेंगे, आस है, प्रतीक्षा है। आपके जीवन में उसको एक एक लीला को देखकर आनंद की अनुभूति होती है। अभी प्राप्ति नहीं हुई लेकिन मार्ग पर चल पड़े हो, जो बीच का स्थान है वो अधरम मधुरम है। जो भक्त यहाँ पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं और वो इस मार्ग के पथिक हो गए हैं, वो समझ सकते हैं कि अधरम मधुरम किसको कहते हैं। एक बिहारी शतशई का पद है, वो कहते हैं या मुरली अधरान धरी अधरान धर, या मुरली अधरा धरी अधरान धरी। बिहारी शतशई में जब ये पद कहा गया, इस मुरली को मैं श्रवण नहीं करूंगी। राधिका रानी ने, हमारी प्रिया जी ने, ठाकुर जी ने जैसे ही वंशीवट पे जाके अपनी मुरली सीखना प्रारंभ किया तो गंधर्व उतर के आ गए ब्रज भूमि में। और भगवान ने सबसे पहले कौन सा वाला साधन श्रवण करना प्रारंभ किया कि मुरली शुरू करी। तो मुरली को बैठाकर जब वो साज भगवान के लगवाते, नहीं नहीं ऐसे उंगली दबाओ, और ऐसे उंगली दबाने के पश्चात फिर ऐसे प्रारंभ करो, तो जैसे भगवान मुरली बजाना सीखे तो एक दिन प्रिया जी के सम्मुख पहुंच गए और प्रिया जी के पास पहुंचकर प्रिया जी से कहा, आज हम मुरली बजा रहे हैं, आओ आप हमारी मुरली को श्रवण करो। तो प्रिया जी ने साफ मना कर दिया कि ना, मुरली उच्छिष्ट है, मुरली उच्छिष्ट है। जब वेणु मधुरो सुनाऊंगा ना, तब आपको मुरली और उसके अलग अलग भेद श्रवण कराऊंगा। देखो यहाँ तो प्रारंभ है, और आप समझना प्रारंभ भी मैंने थोड़ा आपके विषय में सोच कर किया है। नहीं तो कभी कभी दो दो दिनों तक, मतलब दो दो दिनों का मतलब कि यहाँ के 6 दिन के बराबर में भी मधुराष्टकम में प्रवेश नहीं होता। मुझे लगता है पहले हृदय की तैयारी हो जाए। तो आपको मैंने कृष्ण का परिचय कराया, मैंने आपको बताया कि गोपी जैसा भाव बन जाए, और उसके पश्चात जब गोपी जैसा भाव होगा तब जाकर, और अधर को क्या कहा गया, इन सारी गोपियों ने मिलकर जब गाया होगा, जब जिस गोपी के मुख से निकला होगा, तो जो किस श्रेणी की वो ऋषि रूपा गोपी रही होगी, जिसने पहले तो जब गोपी बन गई तो अधरों का पान कर लिया। कृष्ण के अधरों का पान कर कर ही कोई कह सकता है कि अधराम अधरम मधुरम। लेकिन जब उस गोपी ने उसको अधरों को धारण कर लिया तो उसने एक और अर्थ प्रस्तुत किया कि अधर क्या है, कि अधर ही साक्षात लोभ है। अरे जिसको पाने के बाद और पाने की इच्छा बढ़ जाए उसको कहते हैं अधरम मधुरम। कृष्ण कौन है? अरे कृष्ण जो है वो अधरम मधुरम है। एक बार अगर उसकी उसकी चाशनी में डूबे हुए, लार में लिट पे लपटे पटे वो सारे अधरों का अगर एक बार रस भी हमारे जीवन में एक कण मात्र भी गिर जाए, तो आप समझो उस पल और उस क्षण जो आपको प्राप्ति होती है, जो आपको प्रतीति होती है, उस प्रतीति के भाव को क्या कहें। इसलिए अधरम मधुरम कह दिया, और समस्त भाव भंगिमा को दर्शाने वाले हैं होठ। आपके मन के भीतर क्या है? अरे अभी आप थोड़ा सा प्रवेश करो, अगर एक बार भीतर प्रवेश कर जाओ, जब आप भगवान के जाकर दर्शन करते हो तो सामने जैसे ही भगवान की मुखाकृति आती है तो आप देखना कि आप कैसे वाले भक्त हो। आपको जाते ही सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं? अरे जिसमें दास्य भाव है उसको भगवान के चरणारविंद के दर्शन होते हैं, और जिसमें श्रृंगार रस की उत्पत्ता है, जिसमें श्रृंगार रस की उत्तेजना है, उसको साक्षात
ओष्ठ के दर्शन होते हैं, क्योंकि हमारे जो ठाकुर के अधर हैं, आप समझो सब कुछ चारों तरफ सब कुछ आपका सुंदर हो जाए, लेकिन जैसे ही एक श्रृंगार करने वाले की दृष्टि भगवान के होठों पर पहुंचे तो बात लुट जाती। वृंदावन की एक आपको एक विशेषता बताता। देखो, मधुराष्टकम की चर्चा कर रहा हूं, अभी कितने ऐसे जन हैं जिनसे मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन वृंदावन का एक भाव है जो कहते कहते आया कि यहाँ दो प्रकार की तरीके से भाव होते हैं। एक स्वकीय भाव होता है और एक परकीय भाव होता है। तो जो गौड़िया सिद्धांत है, जो गौड़िया परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु आदि हमारे ऋषियों ने, जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद की जो परंपरा है, उसके अंदर जो भाव है जिससे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और प्रिया जी को उनके साथ उनका साथ में जब देखते हैं, तो वो दोनों का भाव कौन सा है कि भैया दोनों का जो भाव है वो भाव है परकीय भाव। स्वकीय और परकीय में अंतर क्या है? देखो, परकीय और स्वकीय में अंतर यह है कि स्वकीय जो है, भगवान ने उनसे पाणिग्रह संस्कार किया है, और जब भगवान ने उनके साथ पाणिग्रह संस्कार किया है तो आप समझ जाओ कि जिस समय पर भगवान रुक्मणी जी के साथ हो तो स्वकीय भाव है, लेकिन स्वकीय भाव में इतनी रस की उत्पत्ति नहीं होती। रस की उत्पत्ति कहाँ होती है कि भाई परकीय भाव में हमारी राधा रानी के साथ जो भाव है वो परकीय भाव है। अरे स्वकीय हो तो पत्नी के साथ पति बैठा हो तो पत्नी क्या करेगी कि पति के पांव दबाएगी, लेकिन अगर अपनी प्रियतमा के साथ बैठा हो, अपनी प्रियसी के साथ बैठा हो, तो वही प्रेमी क्या करेगा? वो अपनी प्रेमिका के चरण दबाएगा। यही हमारे सेवा कुंज का भाव है, जहां पर भगवान जो है हमारी राधा रानी के चरणारविंद दबा रहे हैं। आप सब उससे कहते हो कि कर्म योग पर चर्चा करो, कर्म की चर्चा करो, कर्म के बंधन से भगवान भी नहीं छूटे। अरे भैया, जब वहां पर वैकुंठ में बैठकर नारायण अपने पांव दबाते हैं हमारी लक्ष्मी जी से, लेकिन कर्म की गति कहाँ जाएगी जब वही कृष्ण बनकर पहुंचते हैं? वो अंश आ जाता है नारायण का, और उसमें जैसे ही कृष्ण बनते हैं तो जो उन्होंने अपने पांव दबाए थे वो यहीं पर ब्रज में आकर श्री राधा रानी के चरणारविंद में पड़े होकर उनके चरणों को दबाते हैं। यानी कर्म की गति पूरी हो जाती है, जो तुमने पाया सो तुमने दिया। तो यहाँ पर जो भाव है जिसकी रस की उत्पत्ति होती है, उस रस की उत्पत्ति परकीय भाव से, और जब परकीय भाव आपका प्रकट होता है तो रस के संसाधन बड़े हो जाते हैं। जिसने भाव पाया है तो अधरम मधुरम कहां से प्रकट हो सकता है? जिसके जीवन में स्वकीय भाव की प्रधानता हो। तो आप समझो कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही सारे शास्त्रों का सबका भाव भंगिमा सब कुछ एक साथ होने के बाद, और देखो हमारे यहाँ पर जब अधरामृत कहा गया तो अधरम मधुरम कब कहा गया? एक एक गोपी ने जब अपने कानों में वंशी का नाद सुना तो वंशी की जो ध्वनि थी, जो वंशी निकली, वंशी का जो नाद प्रकट हुआ, वंशी का नाद कहां से प्रकट हुआ कि वो कल नाद था और मदन मोहन राग था। आजकल बड़े से बड़े संगीतज्ञ को भी नहीं पता कि मदन मोहन राग कौन सा है। जब कृष्ण ने छेड़ा मदन मोहन राग को, और उस मदन मोहन राग को छेड़कर कलनाद छेड़ा, और छेड़ने के पश्चात जब गोपियों के हृदय में कानों के द्वारा प्रविष्ट हुआ तो एक एक गोपी रासलीला से पहले कह सकी अधरम मधुरम, क्योंकि वही वंशी का नाद भगवान के हृदय से अधरों का स्पर्श कर कर बाहर प्रकट हो रहा था, और जब प्रकट होना प्रारंभ हुआ तो उसको कहा गया अधरामृतम। वो अधरामृत जिसको धरती पर व्याप्त नहीं होता, जो धरती पर नहीं मिलता, उसको कहते हैं धरामृतम। एक गोपी गई वंशी के पास और वंशी को हाथ में पकड़ लियो, एरी वंशी दर्शन करो, क्योंकि ये आनंद, ये लीला कौन सी है कि गोपी ने हाथ में उस वंशी को लिया जिसको कृष्ण अपने हमेशा संग रखते हैं, और उसको जाके कहा बोलना। उसके छोटे छोटे जो छिद्र थे उनको स्पर्श कर कर कहा अरे बोल, अरे बोल ना। जैसे ही उसको हिलाना प्रारंभ किया,
लेकिन वंशी नहीं बोली। उसने वंशी को गले से लगाया, वंशी नहीं बोली। वंशी को उसने कहा तेरे सारे नखरे सहन करूंगी, थोड़ा बोल। वंशी नहीं बोली, क्योंकि वंशी को बोलना किसके साथ है? जब एक बार वो भगवान के पास पहुंची और भगवान ने जैसे ही उसे अपने अधरों पर धरा और वंशी ने बोलना प्रारंभ किया, तो अब वही गोपी वंशी से पूछती है, अरे तू बोल कैसे पड़ी? तो वो वंशी से बोल, आज वंशी का मन है भगवान के अधरों पर बैठी है, तो उसने बोला, अरे क्या बताऊं, मैं कोई और साधन से नहीं बोल सकती, जब तक मुझे अधर सुधा का रस प्राप्त न हो जाए तब तक कैसे बोलूं? तो वंशी से जो निकलता है, वंशी का रोम रोम कह सकता है कि वो है अधरम मधुरम। अगली बार ठाकुर के वृंदावन आओ तो गौर से नीचे के होठ को जरूर देखना, और तुम देखना तुम्हारे लिए वो कैसे हो जाएंगे। तो ये है साक्षात अधर को अधर इसलिए कहा जाता है कि तुम उसको धर कर नहीं रख सकते। वो तुम्हारे पास आ सकता है स्वाद की भांति, अनुभव की भांति, लेकिन जब वो तुम्हें धैर्य अधैर्य कर कर चला जाए तो तुम समझो कि हम उसके लिए छटपटाएं। उस छटपटाहट में भक्त कह पाता है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम। और अधरम मधुरम के बाद दूसरी गोपी जो थी, उसने बड़ी देर तक प्रतीक्षा करी कि ये जो अधरम मधुरम बोल रही है ये जरा रुक जाए, थोड़ी सी शांत हो जाए, लेकिन रुकने को नाम न ले रही। तो उसने क्या किया? उसने उसी समय उस गोपी ने बोलना प्रारंभ किया। उसने कहा कि वदनम मधुरम। अरे बाबरी, तू का होटने देख रही है, जरा बदन को देख। बदन का क्या मतलब? अगर आप संस्कृत के ज्ञाता हैं और अगर आप संस्कृत के थोड़े से भी जानकार हैं, तो वदन जो हम नॉर्मल भाषा में इस्तेमाल करते हैं, वदन का मतलब होता है पूरा बदन, पूरा अंग। लेकिन यहां पर जब मधुराष्टकम में वदनम मधुरम का प्रयोग हुआ, तो वदनम मधुरम का मत है भगवान का मुखारविंद। और बताओ, गीत गोविंद में इससे सुंदर वर्णना और कहां हो सकती है? गीत गोविंद में जब हम मंगल गीत गाते हैं, देखो भैया ऐसा है, जितने लोग मुझे यहाँ श्रवण कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उधार मेरे ऊपर मतलब चढ़ रहा है। इस उधार को एक दिन अवश्य उतारूंगा, क्योंकि जब भी कथा करने बैठा हूं तो मेरे आसपास कोई ना कोई साज, मेरे आसपास कोई ना कोई बहुत सुंदर गायन करने वाले पास में रहे। और जब भी किसी भाव को रेखते थे तो वो अपने साथ हमारे पीछे पीछे थे। जब हमारी कथा कराने वालों से हम बात करते तो हम कहते थे भैया और किसी के लिए नहीं चाहिए, और मेरा मूड बनाने को चाहिए। अब देखो, राधा रमन जी को घंटा बज गया हो तो इसका मतलब कि मूड बन गया। तो वदनम मधुरम क्या है? वदनम मधुरम का मतलब है भगवान का मुखारविंद। और गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी इसको कैसे गाते हैं? श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे राधे, हरि गोविंद गोपाल, हरि जसोदा को लाल, हरि नंद दुलाल, जय जय देव हरे। भैया क्या गाया है मैंने? आप आश्चर्य करोगे कि जिस भाव को, जिस मंगल गीत को आपको अभी श्रवण कराया, अरे जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में इसको ओढ़कर सोते हैं। जब इसको ओढ़कर सोते हैं तो वहां के जो गजपति हैं, उन्होंने हमें ये वस्त्र अपने हाथों से अर्पण किया कि जो आप गा रहे हो इसको हमारे जगन्नाथ स्वामी जो है ओढ़कर सोते हैं। इसके अंदर भाव क्या है? अरे भाई, कुटिल कुंतलम। ये कुटिल कुंतलम जब गोपी गीत में आया तो यानी किस समय हमारे गोविंद सज धज कर अपनी तैयारी कर कर वदनम मधुरम, सबसे पहले वदनम मधुरम भगवान ने कब कहा? अरे वदनम मधुरम भगवान ने तब कहा जब एक बार की बात है, हमारे गोविंद तैयार हो रहे थे, और जब रासलीला के लिए तैयार हो रहे थे तो उनको मन हो थोड़ा सा कि हमारी मैया करौटा ले ले और बाबा खर्रौटा ले ले।
इसका तात्पर्य है मैया करवट ले लें और बाबा खर्राटे प्रारंभ कर दें, क्योंकि कन्हैया बीच में सोते थे। एक तरफ एक पग अपनी मैया के ऊपर, एक तरफ अपने बाबा के ऊपर, और जब तक जे भजन उन दोनों के ऊपर न पड़तो तो नंद बाबा को भी निद्रा नहीं आती थी और यशोदा मैया को भी निद्रा नहीं आती थी। लेकिन भगवान अपी तह रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, अरे भाई शरद ऋतु की या रात्रियों में वचनबद्ध हो गए हैं कि मैं अपनी गोपियों को दर्शन दूंगा। तो आज भगवान ने पहली बार अपना जब श्रृंगार किया, आज तक तो केवल गोपियों की आंखों से देखा जाता था कि मैं कैसा हूं। मैया बस आती दौड़कर और कहीं से ले लेती अपनी आंख के कोने में से काजल और कन्हैया के माथे पर बिंदी लगा देती कि मेरा लाला कितना सुंदर लग रहा है। तो आज तक कन्हैया को कभी इच्छा भी नहीं हुई कि मैं कैसा लगता हूं देखूं। लेकिन जब रासलीला में प्रवेश करने की बारी आई तो उस समय पर जब भगवान ने अपना खुद का श्रृंगार स्वयं किया और ले जाकर जैसे ही अपने मुखारविंद को एक जल के स्रोत में देखा तो ऊपर चांद की चांदनी छिटक रही थी, और जैसे ही कृष्ण चंद्र ने उस चंद्रमा की छटा के भीतर अपने मुखारविंद के दर्शन किए तो उनका रोम रोम कह पड़ा। आज कृष्ण अपने मुखाकृति को देखकर बोल पड़े, वदनम मधुरम। अरे जो अपने को आपको देखकर रीझ जाए तो जगत उसको देखकर उसकी क्या व्यवस्था, क्या अवस्था होगी। और जैसे ही उसने अपने आप को देखा और रीझ गए तो उस रीझ का आनंद इतना विलक्षण था, इतना अद्भुत था जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जैसे ही गोपी गीत के अंदर, जैसे ही संकेत वन के ऊपर 1.5 चरण पे खड़े होकर भगवान कृष्ण ने वंशी वादन करना प्रारंभ किया और सारी की सारी गोपियां एकजुट होकर, एकत्रित होकर वहां पर पहुंचने लगी, और जैसे ही लटकते लटकते कुंडल दिखे तो भगवान के जो कुंडल है वो कौन है, योग और सांख्य का प्रतीक है। जैसे बड़े बड़े लोगों के कोई कन भरवा होते हैं, ऐसे दोनों कुंडल उनके कन भरवा हैं। जब गोपियों का आगमन प्रारंभ हुआ तो एक एक गोपी ने भगवान कृष्ण के कान में कहना प्रारंभ कर दिया, अरे देखो ललिता आ गई, अरे देखो विशाखा आ गई, अरे देखो कुआली गोपी आ गई, अरे वो ऋषि सिद्धा गोपी आ गई, वो नित्य सिद्धा आ गई, बड़े बड़े यूथ रानियां आ गई। सारी सारी गोपियों का जब आगमन प्रारंभ हुआ और जब पहली बार उन गोपियों ने कृष्ण को सजे देखा रास के लिए, बरहा पीडम नडवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। अरे माला की और आदि शोभा जितनी भी कही जाए सब छोड़ दो, अगर सारा ध्यान तुम्हारा एक जगह पर पहुंच जाए, जो यहाँ पर बैठकर श्रवण करते हैं, अगर उन्होंने ठाकुर का कभी अपने हाथों से श्रृंगार किया है तो तुम उस बात के श्रृंगार को समझना। सारे अंगों का श्रृंगार अपनी जगह है, लेकिन मुखाकृति के ऊपर, उनके वदनम के ऊपर जो श्रृंगार है वो विलक्षण है। तब वो एक एक गोपी कह पाई कि वदनम मधुरम। भगवान के वदन के साथ सबसे सुंदर संबंध किसका है कि एक बार हमारी मैया रोज सुबह अपने लाला को शैया पे जाके उठाए के एक क्षण भी न लगाती। लाला जैसे ही मैया की गोदी में लिपटता, उनकी छाती, उनकी अंग की सुगंध से जैसे ही मैया से लिपटता, उसी समय मैया अपने स्तन को खोल देती और उसमें दुग्ध पान कराती। आज मैया का बड़ा मन है, सारी गैया इतनी इतनी आवाज कर रही है, आज एक एक गैया इतना नाद कर रही है, इतनी इतनी ध्वनियां निकाल रही है, हो ना हो कोई कमी है। ऐसा लगा कि एक गंगी गैया आके दरवाजे पे खड़ी हो गई और उसने आज यशोदा मैया से विनती करी, रोज सुबह का सौभाग्य तो आप ले लेती हो, हमें कब मिलेगा। तो आज उन्होंने सारी गंगी गैया और जितनी भी वहां पर गैया थी गोष्ठ में, सबका दूध थोड़ा थोड़ा मिलाया और लेकर उसको एक भगोने में औटाने लग गई। उन्होंने सोचा आज गैयान को दूध पिलाऊंगी लाला। और जब लाला उधर से निकल कर आए तो सारी गैयाओं ने चारों तरफ से आज इसको जोड़ रखा था, चारों तरफ से सारी गैयाओं ने आज नंद भवन को घेर रखा था। अरे
एक बार उस भाव से दर्शन करो कि कन्हैया अभी शैया पर लेटा हो और जितनी खिड़की दरवाजे हो तो अपने डिसिप्लिन को रखते हुए कोई गैया उस महल के अंदर प्रविष्ट नहीं करती, सारे खिड़की दरवाजों पर खड़ी हो जाती हैं कि आज मेरा दूध जो है वो हमारा लाला पिएगा। और जब लाला उठकर आया अपनी शैया से कि आज मैया का स्तनपान करने को नहीं मिला तो कैसे क्या करूं, और जब निकले तो जितने लंबे लंबे केश थे, घुंघराली लटे थी, कुटिला कुंतलम, उनको देखते हुए, उन भावों को देखते हुए जैसे ही वो बाहर निकले तो सारी गैया जितनी खिड़की में खड़ी थी सारे उस लुभावने स्वरूप को देखकर बोल पड़ी वदनम मधुरम। एक एक गैया के मन से जो भाव प्रकट हुआ वो भगवान के स्वरूप को देखकर आनंदित हो गई। तब कह पाई कि वदनम मधुरम। और चेहरा किसका मधुर होता है? चेहरा किसका मधुर होता है? अरे भैया, चेहरा मेरा भी है, चेहरा आपका भी है। चेहरा इस संसार में कोई बिना चेहरे के नहीं आता, लेकिन कोई एक विरला चेहरा होता है जिसको एक बार देखकर मन कर आता है कि एक बार इस चेहरे को सतत देखते रहें। इस चेहरे से, जिस चेहरे को देखकर आपका हृदय प्रफुल्लित और आनंदित हो जाए, तब तुम कह पाओगे वदनम मधुरम। तब तुम्हारे मुख से निकलेगा कि वदनम मधुरम क्या है। इसलिए मैंने मधुराष्टकम को कहा कि पहला विषय थोड़ा शुष्क था, ये थोड़ा रस से भरा पड़ा। तब कहा जाएगा वदनम मधुरम। अरे, जिस समय पर हमारे कुरुक्षेत्र में एक सूर्य ग्रहण हुआ, तो सूर्य ग्रहण के समय पर आप देखो ना, वृंदावन से मथुरा कितना दूर, वृंदावन से मथुरा मात्र 14 किलोमीटर दूर। आज अगर निकलते हैं तो 20 मिनट लगते हैं। चलो, जिस समय इक्का चलते थे, जिसको कहते हैं कि घोड़े गाड़ी चलती थी, उस समय 1.5-2 घंटा लगता था। अगर चलो पुरानी भी बात करो, सड़कें भी बनी हुई नहीं थी, तो 3-4 घंटे लगते थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने ब्रज से निकलकर मथुरा की तरफ प्रयाण किया तो उन्होंने सबसे कह दिया, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा तुम लोगों के पास, मैं आऊंगा अपने ब्रज की तरफ। मैं आऊंगा ब्रज में, एक बार मेरे सारे काम पूरे हो जाएं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो सबको इकट्ठा होने का भगवान ने निमंत्रण दिया, और जब सबको इकट्ठा होने का निमंत्रण दिया तो सूर्य ग्रहण पर आकर सब खड़े हो गए। अब भगवान गोपाल नहीं है, अब भगवान गोविंद नहीं है, अब भगवान दामोदर नहीं है, अब भगवान कौन है? द्वारकाधीश है। अब भगवान कौन है कि उनकी भार्या, उनकी जो पत्नी है रुक्मणी देवी है। तो आज जब सारे ब्रजवासी आ रहे थे और भगवान अपने रथ के ऊपर खड़े थे और वैसा ही मयूर पिच उनके मस्तक पर खूब तेज तेज हवा में हो रहा था, सामने जितने भी रथ खड़े थे, जितने भी ऋषि खड़े थे, जितने भी बड़े बड़े महानुभाव महात्मा आदि खड़े थे, उन सबकी दृष्टि कहीं और नहीं पड़ रही थी, जैसे सारे संसार की दृष्टि एक वदन के ऊपर पड़ गई हो। और उस वदन के ऊपर पड़ने से जैसे ही देखा कि उनके वदनम मधुरम, तो ऋषि बोल पड़े, ऐसी मुख कांति का क्या वर्णन किया जाए। चारों तरफ की दृष्टि केवल एक पर पड़ रही थी। और कृष्ण को जब पता चला, कान में श्रवण हुआ कि अरे सारे ब्रजवासी आ गए हैं, तो अपने उस द्वारकाधीश के राजत्व को छोड़कर, अपने और सारे भावों को छोड़कर, जिन्होंने वात्सल्य सख्य भक्ति से उनके बचपन को स्पर्श किया था, पता चला कि ब्रजवासी आ गए हैं, तो भगवान उछल पड़े अपने रथ से और दौड़े और भागे। और जब जैसे ही वहां जाकर पहुंचे तो सीधे जाकर अपने सारे ब्रजवासियों के चेहरों को देखा। और जब उन ब्रजवासियों के चेहरे को देखा तो भगवान बोल पड़े वदनम मधुरम। आज आदान प्रदान है। किस बात का आदान प्रदान है? कि अरे, जिसको देखकर, जिसके चेहरे को देखकर कृष्ण को प्रसन्नता हो, वो चेहरे किसके हैं? वो ब्रजवासियों के हैं, वो गोपियों के हैं। और उन्होंने देखकर कृष्ण को कहा, तो कहा जाता है कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा संगम, इतना बड़ा युद्ध से पहले अगर कोई मुलाकात हुई थी तो ब्रजवासी और कृष्ण की हुई थी। उन आपस में जो संवाद हुआ, वहां पर जो छिपे हुए संत थे जिन्होंने श्रवण किया, तो वो बोल बैठे वदनम मधुरम।
वदनम मधुरम, और वदनम मधुरम के पश्चात आता है नयनम मधुरम। नयनम मधुरम क्या है? नयनम, बाल्यवस्था में जब भगवान का जन्म हुआ तो देखो नयनों का संबंध बछड़े की आंख और बालक की आंख बिल्कुल एक सी। आप एक बात समझना, ये प्रतिबिंब है तुम्हारी मन का। तुम कितने चंचल, तुम कितने चपल, तुम कितने चोर, तुम कितने तेज, इसका सारा परिचय तुम्हारी आंख दे देती है। और जब एक बार सारा का सारा परिचय तुम्हारी आंख दे देती है तो आप समझना इस नयनम को क्या, नयनम सीधी सीधी भाषा में अगर आप समझो तो आंखों को नयन कहा जाता है, केवल नयन ही कहा जाता है। लेकिन नयनम नी प्रपापणे धातु से बनता है, नी प्ररापणे धातु से बनता है। उसका मतलब है नयन का अर्थ है ले जाना। एक अर्थ आप जानते हो, नयनम का अर्थ है केवल नयन, देखने वाली आंखें। लेकिन नहीं, संस्कृत के जब शास्त्रों में आप वर्णन करते हैं तो आप पाते हैं नयनम का तात्पर्य है ले जाने का सामर्थ्य जिसमें हो, जो आपको उठाकर ले जाए। अरे भैया, जिस समय पर द्वारकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर में पहुंचे, अगर आप मेरे साथ दर्शन कर पाओ, और उस रथ पर बैठे दारूण उनका सारथी रथ हाँक रहा था, पता चल गया हस्तिनापुर के वासियों को कि कृष्ण आ रहे हैं, द्वारकानाथ आ रहे हैं। सारी महिलाएं ऊपर अटारियों पर आकर खड़ी हो गई और ऊपर से पुष्प वृष्टि प्रारंभ कर दी उस मार्ग पर जहां से कृष्ण आएंगे। और कृष्ण अपने गौरव में, अपने आनंद में, अपने अपने आप में स्थित ऐसे खड़े थे कि अभी तक हजारों की भीड़ थी। उन हजारों की भीड़ में किसी एक को भी अभी तक आंख नहीं सौंपी, किसी की आंख से अभी तक आंख नहीं लड़ी। कोई ऐसी आंख नहीं थी जो कृष्ण को न निहार रही हो, कोई ऐसा नयन नहीं था जो कृष्ण के नयनाभिराम को न देख रहा हो। एक एक व्यक्ति चाहता था कि कृष्ण को देखने से जो नयन सुख प्राप्त होता है, अगर उस नयन सुख की वृद्धि हो जाए तो वृद्धि कब होगी? जब कृष्ण के नयन उसके नयन से मिल जाएंगे। लेकिन जैसे उस रथ पर चलते हैं तो वहां पर चलते चलते हस्तिनापुर की उस मार्ग में चारों तरफ से जयकारा हो रहा है, लेकिन हर चीज से स्थित प्रज्ञ है, प्रज्ञा से भरे हुए हैं, जिनसे प्रज्ञा निकलती है, उस रथ के ऊपर बैठकर चलना प्रारंभ किया। और चलते 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 आगे पहुंच गए। लेकिन एक कोने में एक दीवार सी थी, उसके पीछे आकर विदुर पीछे से बस चुपका हुआ सा देख रहा था। वो भी अपने नयनों को सुख प्रदान कर रहा था कि रथ पर बैठे द्वारकानाथ का दर्शन कर लूं। लेकिन जब द्वारकानाथ का रथ आगे आगे बढ़ा, हजारों लाखों में से भगवान ने किसी को नयन नहीं दिए, लेकिन जैसे ही विदुर के पास से निकले तो उन हजारों लाखों की भीड़ में जैसे किसी आत्मा से आत्मा का संबंध हो जाए, तो भगवान हल्के से मुड़े और अपने आंखों से सीधे उन्होंने उल्टे हाथ की तरफ बैठ खड़े हुए उस विदुर को देख लिया और नैन से इशारा कर दिया कि चले जाओ, हम तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। आज उस नयन का आदेश ये नयनम मधुरम कब कह सका कि विदुर ने कहा होगा कभी? क्योंकि जब भगवान ने उसको नयन देकर कह दिया कि जाओ मैं तुम्हारे घर आता हूं, यहाँ पर हजारों लाखों दिख रहे थे। रोज हमारे राधा रमन मंदिर में हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ने नैन से इशारा कर दिया। आज जब विदुर घर पहुंचे तो उन्होंने सुलभा का हाथ पकड़ा और नाचना प्रारंभ कर दिया। जब नाचना प्रारंभ किया तो सुलभा ने उनसे कहा, ऐसा क्या भगवान ने कह दिया? अरे बाबरी, कहने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपने नैनों से मुझसे कह दिया, जाओ मैं आ रहा हूं। तुम्हारे नयन जो है वो सब बोल सकते हैं। वो नयनम मधुरम कब कहा जाए? वो नयनम मधुरम तब कहा जाए जब तुम्हें उनमें बिना बोले कहने का सामर्थ्य हो। वो नयनम मधुरम तब कहा जाए कि जब जहां पर तुम बैठे हो उस अवस्था, उस भाव में मैं तुम्हें एक बार देखूं और भगवान तुम्हें एक बार तुम्हारे नैन से नैन मिलाएं,
और तुम्हें बता दे कि तू मेरा है। और उस पल जहां पर तुम्हें ये भाव अपने भीतर इतना अंकित हो जाए, तब तुम्हारा रोम रोम कह पड़ेगा नयनम मधुरम। बड़ी शक्ति और बड़ा सामर्थ्य है, बड़ा बल है, और इतना इतना सामर्थ्य है कि सारी गोपियों के बीच में घिरे हुए कृष्ण हैं, और हमारी हमारी राधिका रानी जो है वो एकांत चाहती है ठाकुर के साथ। जब ठाकुर के साथ सारी गोपियों के बीच में एकांत नहीं मिल रहा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, देखते ही चले जाते हैं। सारी गोपियां दोनों के मुखारविंद को देखती हैं, दोनों को समझ में नहीं आता कि राधिका रानी कृष्ण की तरफ क्यों देख रही हैं, कृष्ण राधिका रानी की नयनों की तरफ क्यों देख रहे हैं। लेकिन आपस के इस आदान प्रदान में इतना संवाद हो जाता है कि संवाद होने के पश्चात स्थान भी निश्चित हो जाता है, और पल भी निश्चित हो जाता है, समय भी निश्चित हो जाता है, काल भी निश्चित हो जाता है कि कहां पर मिलन होगा। ये आपस में बात हो गया, अरे तुम्हारी पूरी बड़ी भीड़ में तुम्हें कोई उठाकर बाहर खींचते, और वो तुम समझना तुम्हारे मन में बात आए कि ठाकुर सामने खड़े थे, उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा इशारा किया कि मैं बिल्कुल उस भीड़ से कोने में सरक गई, तो तुम्हारा रोम रोम बोल बैठेगा नयनम मधुरम। तुम्हारा रोम रोम बोल बैठेगा नयनम मधुरम। एक बड़ा सुंदर भाव है, जैसे अभी आपको बोला कि हमारे गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी गाते हैं, हमारे इन इन लोचनों की, देखो संस्कृत की, हिंदी की जो आनंद है वो बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। एक एक चीज के लिए कितने सारे अर्थ हैं। द्रग द्रग, द्रग भी हम नेत्रों को कहते हैं, नेत्र कहते हैं, आंख कहते हैं, चक्षु कहते हैं, लोचन कहते हैं। लेकिन जब अलग अलग भातों से कही गई, तो यहाँ पर कहा गया, हमारे जयदेव स्वामी कह रहे हैं, अमल कमल दल लोचन भवमोचन ये। जय जय देव हरे। कैसे लोचन है? अमल कमल दल लोचन। एक एक गोपी को, जिस किसी को भगवान ने एक बार देख लिया और वो गई अपने रात में जाकर अपने अपने बालकों को लिपट कर सोई, तो उन बालकों को उसने अपने भीतर जो नयनम सुख मिला था, उस सुख का संचार कर दिया। तो पूरे ब्रजमंडल में जिस जिस जगह पर, जिस पक्षी को, जिस गैया को, जिस स्थान को भगवान ने देख लिया, उन सब ने कहना प्रारंभ कर दिया नयनम मधुरम। नयन क्या है? नयनम एक का अर्थ है ले जाना, एक का अर्थ है आंखें। एक का क्या, एक नयनम का क्या अर्थ है? एक नयनम का अर्थ है अस्त्र और शस्त्र। आप बताओ कैसा संवाद है? कभी किसी को क्रोध दिखाना हो तो तुम्हारी आंखें कैसी हो जाती हैं? अगर किसी को, तुम्हें कोई कटाक्ष करना हो तो तुम कौन से, उसको किस दृष्टि से देखते हो? तो नयन का जो आनंद है, नयनम मधुरम कहा गया कि वो प्रेमियों के लिए अस्त्र शस्त्र भी है। नयन क्या है? संवाद, संचार, संताप का साधन भी है। नयनम मधुरम संतों का निवास स्थान भी है। जब संत जो हैं, कहीं पर जाकर देखो भैया, एक चारपाई होती है, चारपाई में चार पग होते हैं। ये चार पग क्या हैं? ये जो चार पल के हैं, ये चारपाई के चार पल पाए। और अगर चारपाई पर तुम सो जाओ तो ग्रीष्म ऋतु चल रही है, थोड़ी पंखे झलने की आवश्यकता होगी, तो पंखा कौन झलता है कि जो पलक हैं ये पंखा झलने का काम करती है। थोड़ी ठंडक भी चाहिए, इसलिए आंखें थोड़ी गीली रहनी चाहिए। और जो ये अनुभव कर पाता है, जो संत कृष्ण की आंखों में बसता है, वो कह पाता है नयनम मधुरम। इसलिए नयनम मधुरम, इसलिए कि जिन पर पड़ जाए वो कृतार्थ हो जाए। एक बात समझना, जब आप कृष्ण लीला का श्रवण करते हो तो उस कृष्ण लीला में गोपी क्या कहती है? गोपी रोज भगवान के लिए सचती है, दर्पण के आगे रोज खड़ी होती है, रोज अपने आप को धिक्कार करती है, छी मैं अपने आप को ही देख रही हूं दर्पण में। तो किसी एक गोपी से दूसरी गोपी ने संवाद में कहा
कि अरे एक बार सच सच बता, तू क्या देखना चाहती है। तो उस गोपी ने कह दिया, मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं एक बार कहीं अपने आप को देखूं, दर्पण में रोज देखती हूँ, अरे बता सखी कहाँ देखना चाहती है। तो आज उस गोपी ने इच्छा जागृत करी कि मैं जब भगवान के पास पहुंचूं तो मेरे मेरे निकट इतना, मेरा श्याम सुंदर इतना निकट हो कि उसकी काली काली पुतरी में मैं अपना मुखारविंद देख पाऊं, तब मैं कह पाऊंगी नयनम मधुरम। मैं अपने गोविंद की कारी पुतरी में उसकी आंखों के अंदर अगर अपनी छवि देख पाऊं तो समझो गोपी अपने आप को कहां देखना चाहती है। गोपी अपने आप को कन्हैया की आंख के भीतर देखना चाहती है। राधा रानी क्या कहती है कृष्ण से कि मेरा अभी तक बाहर होना आनंदित नहीं है, तो बोलते अरे तुम मेरे भीतर ही बैठी हो। कि नहीं नहीं, राधा रानी कहती है जो तुम्हारी आंख के अंदर काला तिल है, उस तिल को मैं बनना चाहती हूँ, उस तिल में मैं बैठ जाना चाहती हूँ। और जब राधा रानी अपने आप को कृष्ण की आंखों में देखती हैं तो कह पाती है नयनम मधुरम। आज जब रात्रि में सो तो अपने अपने भगवान को अपने नयनों में स्थान देना, उनको अपने नयन के भीतर प्रविष्ट कराकर आज नयन सुख प्राप्त करना, तो तुम्हें वास्तव में अनुभव होगा कि नयनम मधुरम किसे कहते हैं। अब इसके साथ आज क्योंकि दूसरा सूत्र लूंगा तो थोड़ा लंबा खींचेगा, इसलिए यहीं पर ही विश्राम करता हूं। 5 मिनट शेष हैं। अगर आप लोगों की भी मधुर वाणी सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए जो 5 मिनट अगर हम कुछ कहना या कुछ प्रश्नावली या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। आप सबको प्रणाम, मैं इतना अनुग्रहित हूँ, आप सब बैठे हो और मुझे अवसर दे रहे हो मधुराष्टकम को श्रवण कराने का। राधे राधे। बोला मैंने मान लिया, मैंने कहा राधे राधे। गलती करी है वो 12,000 डालने की गलती करी है और उसके बारे में आपने भी राधे राधे। जहाँ तक चिट्ठी की बात है, ये हम लोग जो अभी सुन रहे हैं if anyone wants to ask a question, please raise your hand. सुधीर जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है स्वामी जी? आ रही है जी, आ रही है। स्वामी जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप जो मधुराष्टकम में बताते हैं नयनम सुंदरम, हस्तिनापुर की बातें बताई, और दूसरी आपने एक्सप्लेन करते हैं स्टोरी के साथ, ये स्टोरी और ये डिटेल्स किस प्रकार से आपको प्राप्त होते हैं, इतने अच्छी तरह से समझाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता किस प्रकार से स्टोरी मतलब सच्ची कथाएं किस प्रकार से पता लगती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आपने हस्तिनापुर के बारे में कहा, विदुर जी को दर्शन दिए भगवान कृष्ण ने, तो इस प्रकार की जो बातें किसी शास्त्र में है, कैसे पता लगती है? निकेत जी, कैन यू अनम्यूट? किया। राधे राधे सुधीर जी। आपको एक बात बताऊं, जब आप शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तो ये सारी कथा कोई मेरी अपनी तरफ से बनी हुई नहीं, ये सारी कथा हमारे शास्त्रों में व्याप्त है। लेकिन आप एक बात समझिए, ये जब नयनम मधुरम के दर्शन आपको अनुभव होते हैं तो आप नयनम मधुरम को जैसे आपको कथा दिखती है, मैं आपसे क्या कहूं, जो यहाँ बैठकर जैसा भाव प्रकट होता है, जैसा साक्षात दिखता है, जहां जहां नयन का संबंध दिखता है, वो केवल वही मुख से ठाकुर जी निकलवा लेते हैं। मेरा इसमें कोई प्रयास नहीं, केवल कृपा ही है। अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा जान के, हमको पता नहीं था इसलिए मन में प्रश्न था, मैंने अवश्य पूछा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। राधे राधे। राधे राधे। एनीबडी राम एल्स? राम जी। श्रीनीता जी। सुनीता दीदी, बोलिए। नॉट गेटिंग अनम्यूटेड। कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठाकुर जी के बारे में जो भी आप बता रहे हैं, इसको हम लोग निर्गुण निराकार में कैसे दर्शन करेंगे? निर्गुण निराकार में मतलब ध्यान अवस्था में, या हमारे जो अंतर आपको में बताओ, ठाकुर जी है? निर्गुण निराकार में भी जो भाव है, अगर कोई सगुण का उपासक है और उसको किसी सामग्री की या कोई रिचुअल्स की या कोई सेरेमनीज में एंटर होने की आवश्यकता अगर नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस केवल मानसिक सेवा में किया जा सकता है। ओके। क्योंकि जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस समय संपूर्ण रूप से मानसिक ही है, दिखता है प्रत्यक्ष, क्योंकि सामने कोई स्वरूप है। लेकिन अगर इसको एक्सपीरियंस किया जाए तो आप समझिए, जो आनंद निर्गुण निराकार के उपासक को प्राप्त होता है, वही आनंद बिल्कुल मानसिक सेवा करने वाले भक्त को भी बिल्कुल वैसा अनुभव होता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, मतलब आत्मा तक छू जाता है एकदम। हरि बोल, राधे राधे। थैंक यू सो मच, राधे राधे। चलें, let's Ram Ram anybody ji. else? And nobody has any questions? That's okay. अच्छा जी, राम राम। राधे राधे।